हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रांतिकारी युवा के जीवन को लेकर जिसने फांसी के फंदे को चूमकर अपने गले में पहन लिया अपने देश की आजादी के लिए। उस वक्त इस क्रांतिकारी युवा की उम्र मात्र 19 साल थी, जिनका नाम था खुदीराम बोस। आपको बताना चाहूंगा कि भारत के स्वाधीनता संग्राम का इतिहास महान वीरों और उनके सैकड़ों साहसिक कारनामों से भरा पड़ा है। ऐसे ही क्रांतिकारियों की सूची में एक नाम खुदीराम बोस का आता है। खुदीराम बोस एक भारतीय युवा क्रांतिकारी थे जिनकी शहादत ने संपूर्ण देश में क्रांति की लहर पैदा कर दी। खुदीराम बोस देश की आजादी के लिए मात्र 19 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए। इस वीर पुरुष की शहादत से संपूर्ण देश में देशभक्ति की लहर उमड़ पड़ी। इनके वीरता को अमर करने के लिए गीत लिखे गए और इनका बलिदान लोकगीतों के रूप में मुखरित हुआ। खुदीराम बोस के सम्मान में भावपूर्ण गीतों की रचना हुई जो बंगाल में लोकगीत के रूप में प्रचलित हैं। तो चलिए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन से लेकर इनको फांसी देने तक के पूरे कार्यकाल के बारे में कि आखिर किस तरीके से क्रांतिकारी बने और इतनी कम उम्र में इन्होंने फांसी के फंदे को अपने गले से लगा लिया। सबसे पहले बात करेंगे इनके प्रारंभिक जीवन को लेकर। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर सन 1889 को बंगाल में मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम त्रिलोक्यनाथ बोस और माता का नाम लक्ष्मी प्रिय देवी था। बालक खुदीराम के सिर से माता पिता का साया बहुत जल्द ही हट गया था, इसीलिए इनका लालन पालन इनकी बड़ी बहन ने किया। इनके मन में देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल थी कि इन्होंने स्कूल के दिनों से ही राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। सन 1902 और 1903 के दौरान अरविंदो घोष और भागनी निवेदिता ने मेदिनीपुर में कई जनसभाएं की और क्रांतिकारी समूहों के साथ भी गोपनीय बैठकें आयोजित की। खुदीराम बोस भी अपने शहर के उस युवा वर्ग में शामिल थे जो अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन में शामिल होना चाहता था। खुदीराम प्राय अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ होने वाले जलसे जुलूसों में शामिल होते थे तथा नारे लगाते थे। इनके मन में देश प्रेम इतना कूट कूट कर भरा था कि इन्होंने 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और देश की आजादी में मर मिटने के लिए जंगे आजादी में कूद पड़े। वहीं बात करना चाहूंगा इनके क्रांतिकारी जीवन को लेकर। 20वीं सदी के प्रारंभ में स्वाधीनता आंदोलन की प्रगति को देख अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन की चाल चली, जिसका घोर विरोध हुआ। इसी दौरान सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद खुदीराम बोस स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। इन्होंने अपना क्रांतिकारी जीवन सत्येन बोस के नेतृत्व में शुरू किया था। मात्र 16 साल की उम्र में इन्होंने पुलिस स्टेशनों के पास बम रखा और सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाया। वह रिवॉल्यूशनरी पार्टी में शामिल हो गए और वंदे मातरम के पर्चे वितरित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1906 में पुलिस ने बोस को 2 बार पकड़ा। 28 फरवरी सन 1906 को सोनार बंगला नामक एक इश्तहार बांटते हुए बोस पकड़े गए, पर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। इस मामले में उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और उन पर अभियोग चलाया, परंतु गवाही न मिलने से खुदीराम बोस निर्दोष छूट गए। अतः दूसरी बार पुलिस ने उन्हें 16 मई को गिरफ्तार किया, पर कम आयु होने के कारण उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम बोस ने नारायणगढ़ नामक रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया, परंतु गवर्नर साफ साफ बच निकला। वर्ष 1908 में उन्होंने वाटसन और पैमफाइल्ड फुलर नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों पर बम से हमला किया, लेकिन किस्मत ने इनका साथ दिया और वे बच गए। वहीं बताना चाहूंगा किंग्सफोर्ड को मारने की योजना। बंगाल विभाजन के विरोध में लाखों लोग सड़कों पर उतरे और इनमें से अनेकों भारतीयों को उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने
क्रूर दंड दिया। वह क्रांतिकारियों को खास तौर पर बहुत दंडित करता था। अंग्रेजी हुकूमत ने किंग्सफोर्ड के कार्य से खुश होकर उसकी पदोन्नति कर दी और मुजफ्फरपुर जिले में सत्र न्यायाधीश बना दिया। क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया और इस कार्य के लिए चयन हुआ खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी का। मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद इन दोनों ने किंग्सफोर्ड के बंगले और कार्यालय की निगरानी की। वहीं 30 अप्रैल सन 1908 को चाकी और बोस बाहर निकले और किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगे। खुदीराम बोस ने अंधेरे में ही आगे वाली बग्गी पर बम फेंका, पर उस बग्गी में किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि 2 यूरोपियन महिलाएं थीं जिनकी मौत हो गई। अफरा तफरी के बीच दोनों वहां से नंगे पांव भागे। भाग भाग कर थक गए खुदीराम बोस बैनी रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां एक चाय वाले से पानी मांगा, पर वहां मौजूद पुलिस वालों को उन पर शक हो गया और बहुत मशक्कत के बाद दोनों ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया। 1 मई को उन्हें स्टेशन से मुजफ्फरपुर लाया गया। उधर प्रफुल्ल चाकी भी भाग भाग कर भूख प्यास से तड़प रहे थे। 1 मई को ही त्रिगुणाचरण नामक ब्रिटिश सरकार में कार्यरत एक आदमी ने उनकी मदद की और रात को ट्रेन में बैठाया, पर रेल यात्रा के दौरान ब्रिटिश पुलिस में कार्यरत एक सब इंस्पेक्टर को शक हो गया और उसने मुजफ्फरपुर पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी। जब चाकी हावड़ा के लिए ट्रेन बदलने के लिए मौका माँ घाट स्टेशन पर उतरे, तब पुलिस पहले से ही वहां मौजूद थी। अंग्रेजों के हाथों मरने के बजाय चाकी ने खुद को गोली मार ली और शहीद हो गए। वहीं बात करना चाहूंगा खुदीराम बोस के बारे में, गिरफ्तारी और इनको फांसी। तो खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया और फिर फांसी की सजा सुनाई गई। 11 अगस्त सन 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। उस समय इनकी उम्र मात्र 18 साल कुछ ही महीने थी। खुदीराम बोस इतने निडर थे कि हाथ में गीता लेकर खुशी खुशी फांसी चढ़ गए। इनकी निडरता और वीरता को लोग हमेशा याद रखेंगे। इनकी फांसी के बाद विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों ने शोक मनाना स्टार्ट किया और कई दिन तक स्कूल कॉलेज बंद रहे। इन दिनों नौजवानों में एक ऐसी धोती का प्रचलन हो चला था जिसकी किनारी पर खुदीराम लिखा होता था। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी खुदीराम बोस के जीवन से। अगर आपको एक ऐसे ही क्रांतिकारी के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।